नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वेश और अपनी द क्रिकेट लेजेंड श्रृंखला की अगली वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ। और दोस्तों, मुझे यूं ही प्यार देने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगले आने वाले दिनों में मैं आपके सामने हर रोज़ एक नए क्रिकेट से जुड़ी हुई यादों को लेकर आऊँगा। दोस्तों, इस वीडियो या इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक आज से नया स्कीम लाया है। स्कीम ये है दोस्तों कि वीडियो के लास्ट में दो चीजें होंगी। एक, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं और अगले दिन मैं उसका आंसर दूंगा आपको। अगर आप लोगों ने आंसर जिसने मुझे सही दिया होगा, सही उसके आंसर को बताऊंगा, और अगर आंसर नहीं मिला होगा तो क्या करूंगा, नेक्स्ट डे उसका आंसर दूंगा। और दूसरा, उसी दिन मैं आपको हर एक रोज क्रिकेट के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो मान लीजिए दो क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आप उसका आंसर बताएंगे, और दूसरा जो मैं खुद आपको क्या वो क्रिकेट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताऊंगा। अब दोस्तों, जिसे हम जानते हैं क्रिकेट और रिकॉर्ड, इन दोनों का एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है। यानी कि क्रिकेट कहीं हो और उसमें इतिहास ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से अगर वर्ल्ड के क्रिकेट में देखा जाए तो बहुत ऐसे इतिहास है, कारनामे हैं जो आज तक से कभी हुए नहीं हैं, और ऐसे कारनामे हैं जो इसको बार बार दोहराए जा रहे हैं। लेकिन मैं उन्हीं में से कुछ 5 श्योरियल जो असली क्रिकेट के जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, जो अभी टूटे नहीं हैं और ना ही उसको फ्यूचर में देख करके लगता है कि वो टूटेंगे, उस तरह के कुछ आपके सामने रिकॉर्ड्स लेकर के आ रहा हूँ। अब दोस्तों, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्रिकेट और जैसे मैंने बताया रिकॉर्ड, इनका एक बहुत लंबा इतिहास रहा। क्रिकेट के इस अरिस्टोक्रेट वर्ल्ड ने रेड बॉल क्रिकेट, जो कि हम मतलब टेस्ट क्रिकेट मानते हैं, जिसके साथ स्टार्ट किया। और देखा जाए तो प्राथमिक रूप से ये दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट मैच, जो अगर देखा जाए क्रिकेट का सही प्रारूप भी वही है। इसके बाद क्या हुआ कि समय समय के साथ खिलाड़ियों के समान जो किट बैग होते हैं उसमें आपके चेंजेस होने लगे। बैट का लेंथ विथ, विकेट का लेंथ विथ, इन सब चीज़ों में चेंजेस होने लगा, या क्रिकेट के नियमों में भी चेंजेस पाने लगा। जिससे क्या हुआ कि जो आपकी एक तरह से क्रिकेट फ्रेटर्निटी है उसमें एक हलचल का माहौल पाया गया। और आधुनिक क्रिकेट में आपको क्या हुआ कि जैसे हम बोलते हैं कि आधुनिक जो क्रिकेट है उसमें आपका बल्लेबाजों का बोलबाला है, या यूं कहें कि आपके पास जो पिचेस भी हैं आजकल वो बैट्समैन फ्रेंडली बनाई जा रही हैं, और उसमें क्या होता है, बॉलर को उतना कोई ज़्यादा हेल्प नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। एक समय ऐसा भी था जब दुनिया में माइकल होल्डिंग, डेनिस लिली और जेक थॉमसन जैसे घातक गेंदबाज थे, जिनकी गेंदबाजी खेलना किसी बैट्समैन के बस की बात नहीं होती थी। और साथ में बल्लेबाजों को भी उनके सामने रन बनाना, और साथ में उस जमाने में बड़े बहुत लंबे लंबे ग्राउंड्स होते थे, चौका नहीं जा पाते थे आसानी से, तो आप वहाँ पे भाग भाग करके रन आप लेते थे। तो इस तरह की चीज़ें बहुत उस समय क्या था, हार्ड क्रिकेट था। अगर आपको एक एक रन बनाने के लिए कठिन मेहनत करना पड़ता था, गेंदबाज अच्छे थे, संघर्ष करना पड़ता था, कभी उनकी गेंदें आपको चोटें भी खाती थी। इसके बावजूद भी आपको अपना साहस को दिखा करके मेंटेन रख करके और आपको खेलना होता था। उसके बाद क्या हुआ, लंबी दौड़ के दौरान द एसोसिएशन ऑफ द क्रिकेट हैज मोर ओवर बीन चेंज फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट टू ओडीआई क्रिकेट। उसके बाद क्या हुआ, टेस्ट मैच का धीरे धीरे प्रारूप अब क्या हुआ, ओडीआई में आ गया। और ओडीआई के बाद आज के जमाने की जो वन ऑफ द मॉडर्न क्रिकेट फॉर्मेट है, जिसको हम T20 या T10, और अभी एक आपको बता, हांगकांग में एक और होता है टूर्नामेंट 6 साइज, जिसमें हर टीम के साइड से 6 बैट्समैन होते हैं और 6 ओवर का मैच ही होता है। तो इस तरह के आपके फॉर्मेट होने लगे। हालांकि वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, लेकिन वो भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ है वहाँ पे। तो दोस्तों, बहरहाल क्रिकेट के इन दौर में जो आश्चर्यजनक और उत्तेजक चीज़ हमें बताती है वो है रिकॉर्ड। और यही रिकॉर्ड है जो क्या करते हैं, हम क्रिकेट देखने वालों को क्रिकेट से जोड़े हुए रखती है, जो कि विभिन्न क्रिकेटरों द्वारा पूरे साल में, या यूं कहें उनके पूरे जीवन में बनाए गए रिकॉर्ड है, जो क्या करते हैं, अपने अपने देशों के लिए खेलते हैं। अब इसमें से भी कुछ ऐसे ही हैं जिससे मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए सर डॉन ब्रैडमैन का 99.94 का औसत आप ले लीजिए टेस्ट मैच में, या जैक हॉब्स का सर्वाधिक 199 सेंचुरी ले लीजिए, या इंग्लैंड के तेज गेंदबाज सिडनी बॉन्स का टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा 49 विकेट ले लीजिए, या जिम लेकर का एक टेस्ट में 19 विकेट ले लीजिए, या एबी डिविलियर्स का 31 गेंदों में सबसे तेज एक दिवसीय सेंचुरी को ले लीजिए, या यूं कहें कि चमिंडा वास का
सबसे किफायती एक दिवसीय गेंदबाजी, मात्र 10 ओवर में मात्र 19 रन देकर 8 विकेट, या मुरलीधरन के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट। ये सब क्या आश्चर्य है, और ये सब सुन करके लगता नहीं कि आगे आने वाले दिनों में इनका रिकॉर्ड आसानी से टूटेगा। या यूं ही बताइए कि ब्रायन चार्ल्स लारा का जो आपका व्यक्तिगत टेस्ट स्कोर है 400 रन, और इनका प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 501 का हाईएस्ट स्कोर है। इसके बाद चार्ली टर्नर द्वारा सबसे तेज 50 विकेट लेना, और यहाँ तक कि विल्फ्रेड रोड्स के द्वारा सबसे ज्यादा प्रथम श्रेणी में विकेट लेना, लगभग 4200। यहाँ तक कि क्रिकेट के इतिहास में अजीबोगरीब इस तरह के हमारे सामने रिकॉर्ड होते हैं। इनकी बहुत लंबी सूची है, पर मैंने कुछ लोगों को उन रिकॉर्ड में से कुछ लोगों का चुनने का प्रयास किया है। होप सो कि ये आपको अच्छा लगेगा। प्लीज दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को आप कोशिश करें कि लास्ट तक देखें, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब जब भी मैं इन सब के बारे में सोचता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि रिकॉर्ड बनते ही हैं तोड़ने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि तोड़े जाते हैं, और बाद में कुछ ऐसे रिकॉर्ड होते हैं, मुश्किल रिकॉर्ड होते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, स्वीकारते हैं, और जिसको एक बार सोचते हैं तो ऐसा कुछ लगता है कि भाई इस रिकॉर्ड को तोड़ना हमारे लिए सपने जैसा ही काम है। तो दोस्तों, बिना हम टाइम को जाया करते हुए, लेट्स टेक अ लुक एट द रियल रिकॉर्ड्स ऑफ द टेस्ट और द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट। तो पहला नाम आता है जिम लेकर। जी हाँ, जिम लेकर इंग्लैंड के एक स्पिन गेंदबाज थे, ऑफ ब्रेक गेंदबाज थे, दाहिने हाथ के। इनके नाम पे एक ये कारनामा है, एक टेस्ट में इन्होंने 19 विकेट लिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया खिलाफ टेस्ट मैच था, जिसमें पहले इनिंग में इन्होंने 9 विकेट लिए और दूसरे इनिंग में 10 विकेट। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के एक टेस्ट में 19 विकेट लिए। इंग्लैंड के पूर्व बाएं हाथ के तेज ऑफ ब्रेक गेंदबाज थे, जो कि एक तरह से क्रिकेट के इतिहास में सबसे महानतम स्पिनर में से जाने जाते हैं, जिनका पूरा कैरियर 11 साल का रहा। लगभग 1948 में इन्होंने डेब्यू किया और 1959 के बीच में इनका क्या कैरियर खत्म हुआ, और इन्होंने अपने उन क्रिकेट कैरियर के 11 वर्षों में कुल 46 टेस्ट खेले, जिसमें 21.43 की औसत से 193 विकेट लिए, और जिसमें सबसे मजेदार बात है कि उन्होंने 9 बार 5 विकेट लिए और 10 विकेट का कारनामा 3 बार किया है। जबकि प्रथम श्रेणी के 450 मैचों में वो केवल 18.41 की औसत से 1944 विकेट लिए, जिसमें से 125 विकेट 5 बार लिए, और उन्होंने 32 बार 10 विकेट लिए। इन सभी अविश्वसनीय संख्याओं में लेकर के एक अपराजय रिकॉर्ड रखता है, जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता, या फिर भी ये रिकॉर्ड बरकरार है, या यह कल्पना करना मुश्किल है कि क्या ऐसा रिकॉर्ड कभी टूट सकता है, जिसे ऑस्ट्रेलिया खिलाफ 1956 में चौथे टेस्ट मैच में जिम लेकर ने मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड है, जहां पर उन्होंने 19 विकेट लेकर के पहली पारी में 9 विकेट और दूसरी पारी में 10 विकेट लेकर के उन्होंने उस मैच में 19 विकेट लेकर के एक वर्ल्ड कीर्तिमान बनाया था। हालांकि और देखा जाए तो ओवल टेस्ट मैच जो है जिम लेकर का टेस्ट मैच के नाम से जाना जाता है, और इस तरह से जिम लेकर के इस रिकॉर्ड को देखते हुए हमें बिलीव करना मुश्किल होता कि क्या कोई ऐसा गेंदबाज आएगा जो इनकी उपलब्धि या इनके जो ये रिकॉर्ड है उनको पार कर पाएगा। रीजन दोस्तों ये है कि आज के दुनिया में इतनी आधुनिक और फास्ट तेजी से आपके क्रिकेट हो रहे हैं, जिनमें पहली बात तो गेंदबाज उतने अच्छे हैं नहीं, और आपके T20 फॉर्मेट, ODI फॉर्मेट है, तो ये हमें शायद ये लगता है कि इनका ये रिकॉर्ड यूं ही बरकरार रहेगा, तो हमें कहना गलत नहीं होगा। अब दोस्तों एक दूसरा बारी आती है, वन ऑफ माई फेवरेट, मुरलीधरन, द मोस्ट इंटरनेशनल विकेट्स। जी हाँ, श्रीलंका के पूर्व दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज, जो कि अनिल कुंबले जैसे अपने युग के अन्य समकालीन क्रिकेटरों और आधुनिक क्रिकेट में सबसे सफल गेंदबाज। अपने 19 साल की कैरियर में मुरलीधरन ने अपना जो कैरियर है 1992 में स्टार्ट किया था, और 2011 में अपना उन्होंने कैरियर खत्म किया था। तब तक से उन्होंने सारे प्रारूपों में लेकर के ODI और टेस्ट मैच और T20 फॉर्मेट में 1347 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए, जिसमें से मुरलीधरन ने 133 टेस्ट मैच में 22.72 की औसत 800 विकेट लिए, जिसमें से 67 बार, सोचिए दोस्तों, 67 टाइम्स 5 विकेट किसी भी गेंदबाजों द्वारा सर्वाधिक, और 22 बार 10 विकेट शामिल है। जबकि 350 एक दिवसीय मैच में मुरलीधरन ने 23.8 की औसत से 534 विकेट लिए, जिसमें उनके 5 विकेट का आंकड़ा है 10 बार है।
अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा मुरलीधरन ने 232 प्रथम श्रेणी मैचेस खेले हैं, जिसमें 19.74 की औसत से 1347 विकेट लिए, जिसमें 119 5 विकेट और 34 बार उन्होंने 10 विकेट लेने का कारनामा किया है। सो लुकिंग एट दिस नंबर्स, द नेक्स्ट टू द इम्पॉसिबल टू बिलीव दैट अ बॉलर विल बी गोइंग टू रिप्लेस दिस लेजेंड एवर इन द कमिंग टाइम्स बाय एनी मार्जिन ऑफ द परसेप्शंस। अब दोस्तों मुरलीधरन ने 18 साल तक श्रीलंका क्रिकेट की सेवा की और अगस्त 1992 में उन्होंने अपना डेब्यू किया। मुरलीधरन ने क्या हुआ, श्रीलंकाई क्रिकेट में बहुत उतार चढ़ाव देख के वो खेल के देखते देखते खेल के वो लेजेंड बन गया और यकीनन शेन वॉर्न के साथ दुनिया के 2 शीर्ष स्पिनरों में उनका नाम आने लगा। हालांकि मुरलीधरन के पास भारत के खिलाफ जब 7 विकेट लिए 30 रन करके के साथ 534 एक दिवसीय विकेट थे, लेकिन उन्हें टेस्ट मैच में अपने वीरता के लिए अधिक याद रखा जाएगा। अब दोस्तों एक बार हम थोड़ा आपको मुरलीधरन की आखिरी जो 800 विकेट वाला कारनामा के बारे में बताते हैं। जब भारत का श्रीलंका टूर था तो उस समय वो था 22 जुलाई 2010 को। मुरलीधरन के उस समय 792 विकेट थे। मुरलीधरन को मात्र 8 विकेट चाहिए था, लेकिन मुरलीधरन ने उस टेस्ट मैच में अपना 8 विकेट लेकर के और 800 का आंकड़ा पूरा किया। और एक और बात बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि कोई बल्लेबाज गेंदबाजों के सामने ये नहीं सोचता हूँ आउट हूँ, लेकिन यहाँ पे जो आपके भारत के एक स्पिनर थे प्रज्ञान ओझा, वो यहाँ पे फील करेंगे, अपने लिए प्राउड करेंगे कि जब भी मुरलीधरन के 800वां विकेट का नाम आएगा उसमें प्रज्ञान ओझा का नाम आएगा, क्योंकि प्रज्ञान ओझा वर द 800th विक्टिम ऑफ द मुथैया मुरलीधरन। अब दोस्तों तीसरा द जेन्युइन लेजेंड सर डॉन ब्रैडमैन। जी हाँ दोस्तों 99.94 इट इज नॉट अ रैंडम नंबर इन बिटवीन, इट इज अ टेस्ट एवरेज ऑफ द ग्रेट डॉन ब्रैडमैन। ये कोई रैंडम नंबर नहीं 80 90 90 99.94, दिस इज द एक्चुअल टेस्ट मैच एवरेज ऑफ द ग्रेट लेजेंड सर डॉन ब्रैडमैन। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया के सफल कप्तान भी थे, जिनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा। और ब्रैडमैन ने 69 टेस्ट मैच में 99.94 के अविश्वसनीय औसत से 6,996 रन मारे, जिसमें 13 अर्धशतक, मात्र 13 अर्धशतक और 29 शतक शामिल थे। लेकिन दोस्तों इन्हें नहीं, ब्रैडमैन कप्तान के रूप में भी बहुत असरदार थे। उनकी बैटिंग के ऊपर कभी कप्तानी का दबाव नहीं आया। इसका अनुमान आप इसी बात से आप लगा सकते हैं कि ब्रैडमैन ने मात्र 24 टेस्टों में कप्तानी किया, जिसमें उनका औसत 101.14 था, जिसमें मात्र 24 टेस्टों में 3,124 रन मारे, जिसमें उनके 14 शतक शामिल थे। अब डॉन ब्रैडमैन का टेस्ट औसत वही रहेगा चाहे भविष्य में कोई भी परिस्थिति हो। अब दोस्तों कभी कभी ये देखिए, आज के डेट में किसी बैट्समैन का जितना सर डॉन ब्रैडमैन ने टेस्ट मैचेस खेला है उतना ही किसी बैट्समैन का अगर आज के जमाने का एवरेज हो जाता, हम बोलते हैं बहुत अच्छा बैट्समैन है। तो जितना यानी कि ब्रैडमैन ने, अगर हम देखा जाए तो ब्रैडमैन ने हम अगर 69 ये खेले टेस्ट मैच खेलते हैं, लेकिन मॉडर्न जो ग्रेट है अब तक से किसी का 69 का टेस्ट मैच एवरेज नहीं है। तो आप इसी से इनकी महानता का अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि डॉन ब्रैडमैन ने 20 साल के करियर के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हालांकि उन्हें कई बार, हालांकि जो दूसरा विश्व युद्ध रहा उसके बीच में कई बार गेम हुआ नहीं। अगर ये गेम होता तो शायद ब्रैडमैन का जो रिकॉर्ड होता वो और भी शानदार होता। लेकिन दोस्तों मैं एक और बता दूं कि ब्रैडमैन का जो 99.94 का औसत था, लोग उसको बोलते हैं कि वो अगर 4 रन और बन जाता है तो वो कैसे उनका सेंचुरी का एवरेज होता और वो लास्ट मैच में 4 रन पे आउट हो गए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं था। मैं बताऊं, एक बार इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था और उसमें ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए लगभग 396 रन चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया तो इसके बाद उनको 396 रन का पीछा करना था। तो लेकिन जब लास्ट में 4 रन चाहिए था तो एक ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज थे इवान नील हार्वे, जिन्होंने पहली गेंद पे चौका लगा दिया और ब्रैडमैन उस मैच में 179 रन मार करके नॉट आउट। अगर वही चौका नील हार्वे नहीं लगा करके ब्रैडमैन जी लगा लिए होते तो ब्रैडमैन का औसत 100 से ऊपर हो जाता। तो दोस्तों इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि चौथे टेस्ट मैच के बाद ब्रैडमैन का इस तरह से जो कुल औसत सा 101.39 रन के साथ 6,996 रन का था। लेकिन अगली पारी में सिर्फ उनको 4 रन चाहिए थे और जबकि वो 4 रन वो बना नहीं पाया, इसलिए उनका जो औसत था 99.94 का रहा। अब दोस्तों चौथे नंबर पे आता है चार्ली टर्नर। जी हाँ, बिना किसी संदेश के यह व्यक्ति सूची में स्थान पाने का हकदार है। अकॉर्डिंग टू मी
टर्नर इतिहास में अब तक से मात्र एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने मात्र 6 टेस्ट मैच में 50 विकेट लिया है। ये रिकॉर्ड अभी तक भी टर्नर के नाम है। सोचिए, मात्र 6 टेस्ट मैच और 50 विकेट। उपनाम टेरर टर्नर के नाम से भी जाना जाता है इनको, जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज थे, जिन्होंने 17 टेस्ट मैच खेले और उसमें 16.53 की औसत से 101 विकेट लिए, जिसमें इनके 11 बार 5 विकेट शामिल है और उनके 2 बार 10 विकेट का कारनामा किया है। जबकि 155 प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेले, जिसमें से टर्नर ने 14.25 की औसत से 993 विकेट लिए, जिसमें 102 बार 5 विकेट का हॉल और 35 बार 10 विकेट का हॉल शामिल है। वो टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट के आंकड़े तक पहुंचने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले तेज गेंदबाज थे और टर्नर ने यह 1988 और 87 सीजन के टाइम में किया था। और एक और बात बता दूं, टर्नर के नाम पे एक और रिकॉर्ड उनके नाम पे, उन्होंने मात्र 12 टेस्ट मैचेस में 106 विकेट लिए, जो कि अभी ये जो कीर्तिमान है बरकरार है। और आपको ये लगता है कि आज के डेट में ऐसा हो सकता है कि कोई गेंदबाज, तेज गेंदबाज या स्पिन गेंदबाज मात्र अपने 6 टेस्ट मैच में 50 विकेट ले ले और 12 टेस्ट मैच में मतलब वो 100 विकेट लिए? तो दोस्तों, इस पर विचार करिएगा और अपने आप राय को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को आप इवन लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और दोस्तों, पांचवा बारी आती है वन ऑफ माय फेवरेट लेफ्ट हैंड बैट्समैन ब्रायन चार्ल्स लारा। जी हाँ, ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज का पूर्व कप्तान और बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज, रिकी पोंटिंग और सचिन तेंदुलकर के साथ अपने दौर के सबसे सफल बल्लेबाज थे। लारा ने अपने जिंदगी में कई तेज तर्रार पारियां खेली, जिसके सभी लोग कायल थे और उन्होंने सभी रूपों में यानी ओडीआई और टेस्ट मैच में 10 रन बनाने वाले भी क्रिकेटर थे। ब्रायन लारा ने पहले 375 रन मारा था, सर गैरी फिल्ड्सोबर्स का रिकॉर्ड तोड़ा था। फिर क्या हुआ, बाद में ब्रायन लारा का रिकॉर्ड जो है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन तोड़ते हैं, जिन्होंने 380 रन बनाते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि इंग्लैंड के खिलाफ ब्रायन लारा मैथ्यू हेडन के 380 रन के रिकॉर्ड को तोड़ करके 400 रन नॉट आउट बनाते हैं। और यही नहीं दोस्तों, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 501 रन बनाए नॉट आउट, जिसमें इनका व्यक्तिगत स्कोर था। और आपको शायद ये लग सकता है कि इस तरह का कोई बल्लेबाज अब तक से आने वाले दिनों में शायद हो जाए, लेकिन बहुत दोस्तों मुश्किल है कि वो बंदा टेस्ट मैच में 400 रन बनाए और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 501 रन का नॉट आउट स्कोर बनाए। शायद महान क्लाइव लाइड और बी रिचर्ड के बाद लारा वेस्ट इंडीज के सबसे आकर्षक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। ब्रायन लारा ने महानता के वर्ग की बल्लेबाजी की, जिस समय मिल करके दुनिया को आग लगा दिया था। दुनिया के गेंदबाजों के ऊपर वो हावी होते थे, जिनकी तूफानी बल्लेबाजी के जो आपके रिकी पोंटिंग और भारत के जो आपके डिवॉल्व माने जाते हैं राहुल, उन्होंने भी उनकी बहुत तारीफ किया। यहाँ तक कि रिकॉर्ड का सवाल है, लारा का 400 नॉट आउट का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर टेस्ट क्रिकेट में अभी भी भविष्य में बरकरार रहेगा, जो कि 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ स्थापित किया गया था, जब लारा ने मैथ्यू हेडन के 380 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा था। तो दोस्तों, इस तरह से जो 5 कुछ रियल थे चीजें, जो कि अभी मतलब क्रिकेट में अगले आने वाले दिनों में टूट नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये आप मेरा चैनल कैसा लगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज दोस्तों आप लोग मुझे फीडबैक दीजिएगा और मुझे आपकी सजेशन की जरूरत रहेगी। और उसके बाद जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्लीज फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो एंड ज्वाइन मी ऑन माई डिस्कॉर्ड सर्वर, जहाँ पे आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनके मैं सवाल दूंगा। तो जैसे आज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आज से हम लोग 2 चीज स्टार्ट करने वाले। पहला, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ठीक है दोस्तों, और दूसरा ये होगा कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। तो दोस्तों, जो ये सवाल है वो आपके लिए है। सवाल ये है कि विच क्रिकेट रूल हैज नेवर बीन चेंज। क्रिकेट का एक ऐसा कौन सा नियम है जो आज तक से कभी चेंज नहीं हुआ है, ये आपके लिए क्वेश्चन। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हुए मैं आपको इस वीडियो के लिए छोड़ जाता हूं। वो फैक्ट दोस्तों ये है कि ऑस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ अपने करियर के आखिरी गेंद पे, टेस्ट मैच में आखिरी गेंद पे विकेट लिए थे, अपने आखिरी ओडीआई खेलते हुए आखिरी बॉल पे विकेट लिए थे और अपने आखिरी T20 खेलते हुए आखिरी बॉल पे विकेट लिए। तो इस तरह से अपने लास्ट टेस्ट मैच, ओडीआई और T20 में आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पर विकेट लेने वाले दुनिया के मात्र इकलौते गेंदबाज है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।
up, pulling up, speeding fast on the run. Never wanna get caught up. Now you're the one that I'm calling. Swore that I'd never forget. Don't think I'm just talking. I think I might go all in. No exceptions, girl, I need